नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप आसान भाषा में चैट जीपीटी के बारे में जानोगे कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। दोस्तों, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिस पर आप अपना अकाउंट बनाकर इससे चैट कर सकते हैं। जो भी पूछोगे सब कुछ ये आपको बता देगा। जैसे अगर आपको कोई खाना नहीं बनाना आता, ठीक है, तो जिस खाने के बारे में आप पूछोगे उस बारे में आपको ये सारी जानकारी बता देगा कि आप इस खाने को कैसे और किस प्रकार से बना सकते हैं। जो भी सारी विधि है वो आपको बता देगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप इससे पूछोगे कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो यूट्यूब के बारे में ऐसे ये आपको बता देगा। तो इसी प्रकार से ये बहुत कुछ बता सकता है जो आप इससे पूछोगे। चैट जीपीटी को यूज करने वालों की संख्या सिर्फ 5 दिन में 10 लाख प्लस हो गई, और जो बाकी टूल है उनको 10 लाख यूजर तक पहुंचने के लिए काफी समय लगा। किसी को महीने लगे, किसी को साल लगा। दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि ये एक एआई टूल है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन होती है दोस्तों जो खुद काम करती है अपनी अकल से, ठीक है, जिसमें काफी हद तक इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति होती है और कुछ कार्यों में वो इंसानों से भी तेज होती है। और यह चैट जीपीटी भी एक एआई टूल है, ठीक है। और भी बहुत सारे एआई टूल है दोस्तों, जैसे कॉपी डॉट एआई यानी कि सेलिंग थ्रू राइटिंग। इस पे आप कुछ सीखने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिड जर्नी, इसमें आप शानदार फोटो एडिट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी फोटो क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से काफी सारे एआई टूल है, लेकिन ये चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर है। ये दो शब्दों से बना दोस्तों, चैट प्लस जीपीटी। चैट तो वही हो गया जैसे हम मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे करते हैं, ठीक है। और जीपीटी, जी बताने वाला, पी पहले से ट्रेंड और टी बदलने वाला, यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, यानी कि जो हमारी बातों को सुनती है, समझती है और फिर मशीनी भाषा में उसका जवाब देती है, ठीक है, एक ऐसी मशीन। दोस्तों, चैट जीपीटी की शुरुआत सैम अल्टमैन नाम के एक व्यक्ति ने की थी और इलोन मस्क ने भी इनके साथ में मिलकर काम किया था। इलोन मस्क ने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और ये 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। जो ये आपको जानकारी देता है वो कभी कभी गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि भविष्य में ये बहुत सही जानकारी दे। इसके अंदर जो डाटा सेव किया गया है वो 2021 तक का सीमित डाटा है, ठीक है। 2021 के बाद की जानकारी है जो वो थोड़ी बहुत जानकारी है इसको, लेकिन 2021 तक की इसके अंदर सारा डाटा सेव किया गया है, ठीक है। ये सारा डाटा ये हम ही से लिया गया है और हमसे ही लेकर इसके अंदर सेव किया गया है, ठीक है, हमेशा के लिए। जैसे हम अलग अलग ऐप चलाते हैं, अलग अलग साइट चलाते हैं, जो कंपनी होती है इनको पता चल जाता है कि इनके पास में हमारा सारा डाटा होता है, ठीक है। उसी को चुरा कर ये इन मशीनों को सिखाती है, इनको ट्रेंड करती है और फिर इनको ऐसा बनाती है कि ये जो हम पूछते हैं तो वो बता देती है। तो इस तरह से ये एआई सिस्टम है सारा। तो अगर आप चैट जीपीटी को यूज करना चाहते हैं, इस पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। आप काफी सारी जानकारी आपको कम टाइम में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे दोस्तों कि हमें ये सब जानकारी तो गूगल पे भी मिल जाती है, यूट्यूब पर भी मिल जाती है, तो गूगल पे हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने काफी सारी साइट आ जाती है। तो उनको हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। किसी में कुछ बताया होता है, किसी में कुछ बताया होता है, ठीक है। तो उसमें हम सही से चेक नहीं कर पाते कि क्या गलत है, क्या सही होगा, कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत होगी। तो चैट जीपीटी इससे अलग है। इसमें आप पूछोगे ना, एक ही जवाब आएगा, ठीक है आपको, और वही है। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये तो पहले ही बोल रखा है इनने कि थोड़ा बहुत गलत भी हो सकती है जानकारी, ठीक है। ज्यादातर सही जानकारी ही बताता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, स्टोरी लिखने के लिए, सॉन्ग लिखने के लिए या फिर कोई भी किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए इसका यूज करके भी लोग बहुत सा फायदा उठा रहे हैं इसका, ठीक है। किसी टॉपिक पे स्टोरी लिखने के लिए बोला, ठीक है, तो ये जो आपको स्टोरी लिख कर देगा। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आए तो दोबारा से आप इससे पूछोगे तो अलग अंदाज में भी आपको ये स्टोरी लिख कर दे देगा। लेकिन इसके नुकसान भी है, क्योंकि स्कूल में जो होमवर्क करने के लिए दिया जाता है बच्चों को, जो बच्चों को अपने दिमाग से करना होता है वो इसकी हेल्प से करते हैं। तो इस कारण से इसमें कई देशों में तो इसको बैन भी कर दिया है स्कूलों में, ठीक है। इसके कारण काफी सारे लोगों की नौकरी भी खत्म हो सकती है। जो पूछते हैं वही बता देता है। तो इस कारण से पत्रकार, शिक्षक, इन जैसी नौकरियां हैं वो खत्म होने का खतरा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एआई टूल है जिसके कारण से काफी सारे लोगों की नौकरियां वो खतरे में है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में और उनसे भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य है जो ये इतना ही एडवांस हो जाए लेकिन वो नहीं कर पाएगा, और वही कार्य करने वाले लोग कामयाब हो गए, बाकियों की सबकी जॉब
चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, भविष्य में बहुत से कार्य AI की हेल्प से होने वाले हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक अलग से वीडियो बना के हम यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।